अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा वैसा ही दहशत कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे। इन्होंने तो जो किया सो किया। अकबर की मूर्ति बना के पूजा कीजिए आप लोग। यही चरित्र है, यही चरित्र जवाब देना चाहते हैं। 2005 पर सवाल उठाएंगे लेकिन 2025 पर सवाल नहीं उठाएंगे। 20 साल गुजर गए हैं। आप 1990 से 2005 की बात करते हो। अगर लालू जी का नाम जपने से, उनको गाली देने से आप लोग की राजनीति चमकती रहती है, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपकी राजनीति चमकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा, दोस्तों अभी तक हम अपने चैनल पर डिबेट नहीं डाले थे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप मेरे डिबेट को फिर से पहले की तरह अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, आज का डिबेट होने वाला है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव के बीच। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, कंचना यादव के ऐसे सवाल पर अजय आलोक भी बहुत ज़्यादा सवाल करते हुए नजर, लेकिन ऑडियंस के ऐसे सवाल पूछे जाने पर अजय आलोक तो जवाब देते नजर, लेकिन कंचना यादव की कहीं कहीं पर तो बोली ही बंद हो गई। तो दोस्तों, डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला। हमें आशा है कि डिबेट को आप जल्दी से लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही रोज डेली इस डिबेट चैनल पर रोज नए नए डिबेट लाते हैं। हमें पूरा है भरोसा है कि आप मेरे डिबेट को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसमें हजारों खामियां हैं। अभी एक स्वीकारिएगा तभी सुधारिएगा, नहीं तो बस बैठे रहिएगा जैसे बैठे इतने साल। अभी हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा गया। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और मैं अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो है जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे। इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी से अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं। और कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं और तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए, नीतीश जी खुद, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला कसते हैं। नीतीश जी खुद, हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। नहीं, 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा। तो नीतीश जी की अपनी एक उधर जाते हैं तभी कहते हैं कि गलती कर दी। अब ठीक है, ये तो सर बीती बातें उसारिए, आगे देखिए बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अब एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, जैसे बिहार में जंगल राज का एक दृश्य आप लोग को याद करवाता हूं। 2020 में जब एग्जिट पोल आया था अंजना जी के साथ, एक मिनट सरकार बने रहती है, ये बहुत जरूरी है भाई साहब। जब बीजेपी 2020 में अंजना जी के साथ एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे, हम लोग हार रहे थे, एनडीए हार रही थी, आरजेडी की सरकार बन रही थी। अंजना जी आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, इनके एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन गई। उसके बाद अचानक पटना के हर चौक चौराहे पे गाय 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 मुरठिया बांध के 3 बाइक, गाड़ी रोक के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक, और पुलिस ऐसे बैठ के देख रही है। यह हाल था, उन्होंने दिखाया था जंगल राज का दर्पण। काउंटिंग 2 दिन के बाद थी, जिसने भी वोट दिया था ना सिहर गया था, यही आने वाला है बिहार में।
क्या फिर ये आना चाहिए, हाँ या ना? मेरा सवाल एनडीए अलायंस से है सर। 2005 से लेके अभी तक आप भाजपा और जदयू का जो मिला के जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, वहीं 2017 में आप यूपी में आए तो यूपी में इतना विकास हुआ सर, बिहार के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? आपका भाजपा का अगर सीएम कैंडिडेट नहीं, इसलिए आप बिहार को विकास नहीं कर रहे। बिहार से आज भी पलायन हो रहा है। मैं पलायन करके यहाँ पे नोएडा में पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के लिए पलायन नहीं कहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जब हमने इनसे लिया था बिहार, आपको बता देता हूं, गूगल चेक कर लीजिएगा आप लोग, 22,828 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कितने गुना गया, कितने गुना बढ़ा? 15 गुना। उसके बाद आप और सुनिए, प्रति व्यक्ति आय 5,828, आज प्रति व्यक्ति आय बिहार की 68,000 है, 8 टाइम्स बढ़ी है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। एयरपोर्ट बिहार में एक सवाल लूंगी, आज 4 से ले आइए पीछे। सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी वो या तो तेजस्वी यादव जी के नाम से हैं या नीतीश जी के नाम से हैं। तो क्या बिहार में लड़ाई फेस वैल्यू की चल रही है या डेवलपमेंट की चल रही है? मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास करे? मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की? शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रही नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? मतलब ये इशारा अब योगी आदित्यनाथ के बाद में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में नीतीश ही नहीं रहेंगे। यही इशारा कर रहे हैं। एक्सपायर्ड पीस हो चुके हैं महाराज बिहार में, क्या बोल रहे हैं? देखिए एक्सपायर्ड हो गए, बहुत छोटा सा 35 अभी मजा आएगा ना। 36 साल हो गया अंजना जी, 36 साल में अधेड़ हो जाता है। आपकी मृत्यु भी अधेड़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे, अरे इररिलेवेंट है अखिलेश चाचा, आप जब डिप्टी सीएम आपकी पार्टी, तो इम्तिहान हुआ तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ बिहार में। 1.5 और एक बात आप लोग ऐसे कंक्लूड करते वक्त एक बात बताए, नौकरी मिली। और चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि बीजेपी उन्नति करे, करती रहेगी। अंजना जी, मैं एक सवाल, एक बच्ची ने सवाल पूछा था, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। पूछ रही थी कि आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग आएंगे तो एक काम कतई नहीं करेंगे कि हम पिछली सरकारों को ही सिर्फ दोष देते जाए। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे काम करेंगे। आप अधिकार रखते हैं कि हमसे सवाल करें। हम नहीं कहेंगे कि औरंगजेब ने ये कर दिया, ये नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं कहेंगे औरंगजेब के बारे में? औरंगजेब ने ये किया, क्यों नहीं कहेंगे? यही तो गलत है। देखिए, ये देखिए आ गई वापस तुष्टिकरण पे। औरंगजेब को नहीं कोसेंगे, औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। औरंगजेब इनका साधक था, इनके आराध्य हैं औरंगजेब, इनके आराध्य हैं औरंगजेब। औरंगजेब नहीं कहेंगे हम, साफ साफ कह रही है पब्लिक शो पे, नेशनल टीवी पे, आज तक में औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। उनकी मूर्ति बनवा के पूजा कीजिए आप लोग। औरंगजेब की मूर्ति बना के, अकबर की मूर्ति बना के पूजा कीजिए आप लोग। और यही चरित्र है आप लोग का, में करेंगे। इनको बिहार यही चरित्र है, यही चरित्र। जवाब देना चाहता हूं। 2005 पर सवाल उठाएंगे, लेकिन 2025 पर सवाल नहीं उठाएंगे। 20 साल गुजर गए हैं। आप 1990 से 2005 की बात करते हो। अगर लालू जी का नाम जपने से, उनको गाली देने से आप लोग की राजनीति चमकती रहती है, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपकी राजनीति चमकती रहे। लेकिन हम बिहार को सिर्फ औरंगजेब पर इतने नाराज हो रहे थे, उधर तनते ही नहीं है। आपके एमएलसी ने औरंगजेब की प्रशंसा की है। दरभंगा है। अभी जो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आलोक जी का टेक 2 कराते हैं, वो गुस्से में उनको डांटिए एकदम। मेरा महत्वपूर्ण सवाल डांटिए उनको। इनके खालिद अनवर एमएलसी ने कहा था, इन्होंने वो वापस ले ली बात। अरे वो औरंगजेब के फैन है, बात वापस ले लिया, बयान पूछ लीजिए। आप क्या चाह रहे हैं? चुनाव औरंगजेब को इस देश में आराध्य मान के कोई नहीं चल सकता, ये बात तो तय है। लालू प्रसाद यादव का नाम जपने से आप लोग को वोट मिलेगा या काम पे मिलेगा? काम के नाम पर गिनाने का है क्या आपके पास? देखिए, बिहार के उस काले दौर को कोई याद नहीं करना चाहता है, हम भी नहीं करना चाहते हैं।
तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि कंचना यादव के ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाने पर कंचना यादव की बोलती ही बंद हो जाती है, लेकिन अजय आलोक का कहना है कि अभी तक कंचना यादव लालू प्रसाद के बातों में बहुत बात करती नजर आ रही थी, लेकिन इनको ये नहीं समझ है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इस डिबेट को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।